नमस्कार, मैं विजयलक्ष्मी अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। एक प्रश्न आपसे पूछती हूँ कि आपको लगता है कि आप बहुत प्रॉब्लम में हैं, आपकी ज़िंदगी वैसी नहीं है जैसा आपने सोचा था, आप बहुत कष्ट में हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। ये प्रॉब्लम जो होता है ना, दुनिया का कोई ऐसा इंसान नहीं है जो कह दे मुझे प्रॉब्लम नहीं है। आप एक बार किसी से बात करके तो देखिए, आप बात करने जाएंगी ना तो आपसे 10 गुना समस्या बता देगा। आप अगर एक दुख का बात करेंगे वो 10 दुख की बात करेगा। और वाकई ऐसा है, हमें दूर से जब हम दूसरे की ज़िंदगी देखते हैं ना तो हमें लगता है कि वो बहुत सुखी है, लेकिन जब पास से जाकर एकदम बारीकी से देखते हैं तब पता चलता है कि नहीं, एक स्ट्रगल सबके लाइफ में है। लोगों को लगता है कि जब हमको जॉब लग जाएगी तो हम बहुत सुखी हो जाएंगे, हमारा जीवन बहुत अच्छे से चलने लगेगा। पर जाइए 2-4 जॉब वालों से मिल लीजिए, वो अपनी लाइफ में एक अलग तरह का स्ट्रगल कर रहे हैं। उन नौकरी वालों को अगर कोई कह दे हम तुमको 2 करोड़ दे रहे हैं, कल से जॉब पर जाना है कि नहीं जाना है, तो उनका दूसरा ही उत्तर होगा नहीं जाना है, क्योंकि वो जॉब मजबूरी में कर रहे हैं, शौक़ से नहीं, उन्हें अपना घर चलाना है। और वहाँ वो भी परेशान हैं। बिजनेस वाले, हम लोग जब मेरे पापा नौकरी में थे तो हमें लगता था कि ये नौकरी वालों की ज़िंदगी अच्छी नहीं होती है, गिन के पैसा मिलता है, गिन के खर्च हो जाता है। बिजनेस वालों की ज़िंदगी मस्त चलती, खूब ढेर सारा पैसा होता है, ज़िंदगी में ऐशो आराम होता है। पर जब बिजनेस वालों से रूबरू हुए, उनकी ज़िंदगी को करीब से जाने, तो पता चला कि बिजनेस वाले ये सोचते हैं कि नौकरी वाले अच्छे होते हैं, उनको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है और दूसरे के मत्थे काम होता है, महीने के अंत में पैसा मिल जाता है, उनकी लाइफ मस्त चलती है, उनको बहुत टेंशन नहीं होती है। तब मुझे समझ में आया कि एक दूसरे के देखने में सारे सुखी हैं और दुख किसी का किसी को दिखाई नहीं देता। अपना दुख दिखाई देता है, दूसरे का तो सुख दिखाई देता है। तो ये प्रॉब्लम जो होता है ना, प्रॉब्लम पे किसी का अधिकार नहीं है, ये सबकी लाइफ में है। कोई ऐसा एक छोटा सा 5 साल का बच्चा है ना, उसके पास भी अपने टाइप की टेंशन है। एक 80 साल का बूढ़ा है, उसके पास भी अपने टाइप की टेंशन है। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि ये है, ये लाइफ में रहेगा। अगर टेंशन है तो इसका मतलब है कि आप चलने फिरने की, आप एक तो सजीव प्राणी है, निर्जीव प्राणी के पास तो कोई तनाव होता नहीं है। आपके पास तनाव है, इसका मतलब कि आप सजीव हैं, आप जिंदा हैं। मुर्दों के पास तो तब होता है ना कि लोग उनके लिए रास्ते भी छोड़ देते हैं। तो अपने आप को खुशकिस्मत समझिए कि आप वर्किंग हैं, आप चलायमान हैं, आपके पास तनाव है। ये सोचिए कि दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हुए जो विपरीत परिस्थितियों में भी, जीवन जैसे लगा अब समाप्त हो जाएगा, लेकिन उसके बाद उन्होंने वो कमबैक किया कि दुनिया देखती रह गई। उनके लाइफ में एक नॉर्मल इंसान से ज़्यादा तनाव आया। आप अरुणिमा सिन्हा के बारे में आप जानते होंगे। मैंने तो उनका पैर जब कटा उस समय भी मैंने उनके बारे में पेपर में पढ़ा था कि वो कहीं से स्पोर्ट में थी, वो खेल के आ रही थी और ट्रेन की पटरी पर किसी दुर्घटनावश उनका पैर कट गया और वो पूरी रात पड़ी रहीं। फिर उनका इलाज हुआ और 2 पैर कटने के बाद अब सोचिए कि उनके अंदर कौन सा अदम्य साहस आ गया, कौन सी ऐसी जिज्ञासा आ गई कि नकली पैर से वो एवरेस्ट पे चढ़ गई। ऐसी कौन सी ताकत आ गई, ऐसी कौन सी इच्छा शक्ति जग गई। तो ये क्या था ना, ये उन्होंने मान लिया कि अब जो प्रॉब्लम आई है इससे बड़ी प्रॉब्लम तो आएगी नहीं, अब मुझे फेस करना है और सबसे ऊपर जाना है। कुछ ऐसा करके दिखाना है कि जो इस प्रॉब्लम के सामने बहुत छोटी हो, बहुत पौनी लगे। टीवी एक्ट्रेस सुधा चंद्रन के बारे में आप जानते होंगे, उनका भी एक पैर नकली है और वो बहुत अच्छी कथक डांसर हैं। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जिनकी मतलब आप, एक वैज्ञानिक थे स्टीफन हॉकिंस या कुछ ऐसे ही, नाम शायद गलत हो तो माफ़ कीजिएगा, जो व्हील चेयर पर जिन्होंने ब्रह्मांड के वो सिद्धांत की खोज की थी, महाविस्फोट सिद्धांत की खोज। उनके पास तो सिर्फ उनका गर्दन ही काम कर रहा था, लेकिन क्या था कि एक अदम्य इच्छा शक्ति। उन्होंने अपने प्रॉब्लम को बहुत छोटा कर दिया, अपने साहस के साथ, अपने इच्छा शक्ति के साथ, कि वो किनारे हो गया, बौना हो गया, फिर उन्होंने जो चाहा वो किया। तो ये वीडियो मैं इसलिए आप लोग के लिए बना रही हूँ कि प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में भी है, हमारे लाइफ में भी हैं। तो जब इन लोगों के पास इनके हाथ पैर कट गए और इन्होंने एवरेस्ट पे कोई चढ़ी, कोई बहुत अच्छी डांसर हुई, किसी ने कुछ किया,
तो उस प्रॉब्लम से अपनी प्रॉब्लम को अगर आप कंपेयर करिए, तुलना करिए, तो आपकी प्रॉब्लम बहुत छोटी है और आप चाहें तो अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकती हैं। मैं यही आना चाह रही थी कि आप चाहें तो बहुत कुछ कर सकती हैं, सब कुछ आपके हाथ में है। सबसे पहले क्या होता है ना कि खुद पर विश्वास करिए कि हाँ मैं ये काम कर सकती हूँ, और उसी विश्वास के साथ अपने काम को एक कार्य योजना दीजिए, उसको शुरू करने का प्रयास करिए। अब आप अगर ज़बरदस्ती उसमें से नहीं निकलना चाहती हैं, कुछ लोगों का एक माइंड सेट होता है कि वो क्या करते हैं ना कि अपना दोष दूसरे के मत्थे मढ़ देते हैं, परिस्थितियों को दोष देंगे, इंसान को दोष देंगे, माता पिता को दोष देंगे। पर मैंने ये चीज़ देखा कि दोष दे देने से मन तो हल्का हो जाता है, रो लेंगे, उनको गाली दे लेंगे, उनको कोस लेंगे, मन तो हल्का हो जाएगा, पर समस्या ज्यों की त्यों होती है, उसका कोई समाधान नहीं होता है। और दूसरी बात क्या होती है कि बहुत ज़्यादा किसी से उलझेंगे तो उनसे रिश्ते भी खराब हो जाते हैं। तो दोष देने में दोनों तरफ से नुकसान अपना ही होता है, शारीरिक रूप से भी। अब रोएंगे, गाएंगे, स्ट्रेस में रहेंगे, 2-4 दिन तनाव में रहेंगे। अगर किसी को दोष दे रहे हैं तो वो भी आपका दुश्मन बन के बैठ जाएगा। बेहतर है कि जो हो चुका वो हो चुका, भविष्य के लिए सावधान रहिए और इस समस्या को अपने तरीके से, अपने स्तर से निपटने का प्रयास करिए। क्योंकि अगर कोई आपका काम बिगाड़ भी दिया है ना तो बनाने नहीं आता है, बनाना खुद ही पड़ता है। तो जितना हम उनसे उलझेंगे उससे जल्दी हम उस काम को शुरू करके अपने जीवन को फिर से ठीक कर सकते हैं। तो समस्याएं हैं, हमारी लाइफ में भी है, हम यहाँ बैठ के बोल रहे हैं, हम भी एक तरह का स्ट्रगल करते हैं। सारी बातें आप मेरे साथ रहेंगी तो देख सकती हैं, अब कितना कोई बात तो बता नहीं सकता है, लेकिन सब कुछ करते हुए अपनी लाइफ को अच्छे से जीने की, अपनी ज़िंदगी को पटरी पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोशिश आप भी कर सकती हैं, बस ज़रूरत होती है थोड़ी सी हिम्मत की। जिस दिन आप हिम्मत कर लेंगी उस दिन आप मान लीजिए कि आपने आधी सफलता पा ली, आधा आपको करके पाना है। ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।